नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एजुकेशन पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। हमेशा की तरह इस बार भी करंट अफेयर्स की तैयारी के साथ साथ जीके जीएस की भी तैयारी कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि करंट अफेयर्स के साथ आपका जीके जीएस का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहता है, ठीक है। तो बिना जीके जीएस के करंट अफेयर्स का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि जिसका बैकग्राउंड होता है, जिसकी हिस्ट्री होती है, उसी का जो है वर्तमान में हम लोग, ठीक है, लेटेस्ट इवेंट के साथ उसका डिस्कस करते हैं, जिसको न्यूज अपडेट से तैयार किया जाता है, जिसे आप लोग करंट अफेयर्स बोलते हैं। तो आइएगा, आज हम जीके जीएस की वीडियो, ठीक है, इसका अध्ययन करेंगे। इसका जो है हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में समझेंगे। ये ऐसी 6-7 चीजें, 6-7 जानकारियां जो कि आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है आप लोग के लिए जानना। आप लोग अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, ठीक है, यानी कि प्रतियोगी परीक्षा की या फिर सरकारी परीक्षा की, गवर्नमेंट एग्जाम या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी सीजीएल हो, एसएससी सीएचएसएल हो, ठीक है, एसएससी जीडी हो, या फिर यूपीएससी हो, आईएएस आईपीएस हो, यूपीपीसीएस हो, ठीक है, या फिर यूपी पुलिस का हो, आरपीएफ हो, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का, या फिर आप सरकारी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सब चीज़ें जानना। आइएगा, एक एक चीज़ थोड़ा थोड़ा करके हम लोग देन उसका डिस्कस करते हैं, ठीक है। आइएगा, जानते हैं क्या है। आपको पता होगा कि जीके जीएस आपका जो है जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, खासकर तब जब आप लोग जीके जीएस पढ़ना शुरू करते हैं और आपको एग्जाम में कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये एक एक नंबर के और ऑप्शनल क्वेश्चन में भी शामिल हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि ये ऐसे ही वन लाइनर में पूछा जाए, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। सामान्य ज्ञान सामान्य अध्ययन के प्रश्न है आपका जीके जीएस में। पहला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ये प्रश्न आपको बहुत ही मतलब जनरल है, बहुत ही कॉमन है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्लास 6 में जब आप लोग पहुंचते हैं तब से भारत का इतिहास, आपका जो तीनों प्रकार का इतिहास होता है, ठीक है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, है ना, एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया। तो ये आधुनिक भारत का यानी कि मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चन है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1651 ईस्वी में। व्हेन ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड, ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1651। बंगाल में इसका पहला कारखाना लगा था, ठीक है, बंगाल में इसका पहला कारखाना लगा था ईस्ट इंडिया कंपनी का। दूसरा वाला प्रश्न क्या है? दूसरा वाला जो क्वेश्चन है, दूसरा वाला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? व्हेन प्लासियन वॉर वाज हैपेंड। तो 23 जून 1757 ईस्वी को क्लाइव और सिराज के बीच हुआ था। क्लाइव और सिराज की सेनाओं के बीच घमासान युद्ध हुआ था, जिसे प्लासी का युद्ध बोलते हैं आप लोग। और ये 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। इसको भी आपको पता होना चाहिए। तीसरा वाला प्रश्न क्या है? विश्व का प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? व्हेन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैपेंड। कब हुआ था? 1914 से 1919 ईस्वी के बीच हुआ था पहला। 1914 से 1919 ईस्वी के बीच, 1914 से 1919 के बीच, जिसमें 37 से भी ज्यादा देशों ने भाग लिया था, ठीक है। चौथा वाला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? जिसे आप लोग कांग्रेस पार्टी कहते हैं। पॉलिटिकल पार्टी दो चार है अपने यहाँ पे, ठीक है। बीजेपी है, सपा है, एसपी, बसपा, बीएसपी है, ठीक है, और क्या है, बहुजन समाजवादी पार्टी, जिसे भी आप लोग बीएसपी बोलते हैं। अदर पार्टीज भी हैं, चार है कुल मिला के। तो इसमें आपका आईएनएस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी स्थापना कब हुई थी? 28 से 31 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम, जिनका पूरा नाम क्या है? एलन एक्टोविन ह्यूम। एलन एक्टोविन ह्यूम, ठीक है, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी 28 से 31 दिसंबर, 28 से 31 दिसंबर, ठीक है, 3 दिन की अवधि के अंदर 1885 ईस्वी में। तो आईएनएस या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1885 between the date 28 to 31 December, and A.O. Hume was the founder of INS party, that is Indian National Congress Party, ठीक है। फिर है अंग्रेजी सरकार के अन्याय एवं शपथ भंग के कार्य चारों ओर ऐसे दहक रहे हैं जैसे सूर्य की किरणें। यह कथन किसका है? मतलब ये स्टेटमेंट किसने दिया है? भारत के, ऐसा कोई भारत का जो है क्रांतिकारी है, महापुरुष है, जिसने बोला है कि अंग्रेजी सरकार के अन्याय और शपथ भंग के कार्य, ठीक है, उसके एक्शंस ऐसे चारों ओर फैल रहे हैं, दहक रहे हैं, जैसे मानो सूर्य की किरणें चारों ओर बिखरती हैं। ये कथन किसका है? नाना साहब का। उस नाना साहब का जिसने 1857 ईस्वी की क्रांति का विद्रोह किया था, और 1857 ईस्वी की क्रांति के विद्रोह में सबसे पहले नायक बने नाना साहब, ठीक है। इन्होंने फ्रांस के राजा को, लुई 14वें को, लुई 14वें को एक पत्र लिखा, उसमें बताया, उसमें यही कथन लिखा था कि
अंग्रेजी सरकार के अन्याय और शपथ भंग के कार्य चारों ओर ऐसे दहक रहे हैं जैसे सूर्य की किरणें फैल रही हो। ठीक है, मतलब चारों तरफ उस समय आपको पता ही होगा कि किस तरह से अंग्रेज इंजस्टिस कर रहे थे, अन्याय कर रहे थे और खून खराबा कर रहे थे। ठीक है, आपस में ही दूसरों को लड़ा रहे थे, यानी भारतीयों की पूरा पूरा कहने का मतलब जो अखंडता है, एकता अखंडता को खंडित कर रहे थे। तो उन्होंने लिखा था नाना साहब ने फ्रांस के राजा को। ठीक है, सबसे अंतिम वाला प्रश्न जो कि आपको पता होना चाहिए, जनपद अवंती की क्या राजधानी है? इसका राजधानी क्या है? जनपद अवंती की राजधानी क्या है? उज्जैन। ये प्रश्न हमने ये इसका डिस्कस पहले से भी किया था। तो ये तरह के क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में, ठीक है, जीके जीएस में बेसिकली पूछे जाते हैं, एक एक नंबर में या फिर ऑप्शनल में हो सकते हैं आपको, या फिर ऐसा भी होता है कभी कभी कि एक एक दो दो नंबर में होते हैं, तो आपको थोड़ा सा डिटेल्स में लिखना पड़ता है। तो आपको पहले से इसके बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, आशा है आप लोगों ने इसको देखा होगा, समझा होगा, शुरू से लेकर के अंत तक समझ में आई है जानकारी। तो इसे जो है जितना ज़्यादा उसके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो पर चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। तब आप लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ।